आदरणीय भाई और बहनों, अच्छा है मैं आता हूँ करीब उन अनपढ़ शिक्षित लोगों का जवाब देने के लिए। कुछ लोग विभीषण हैं, वो अपने आप को समझते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उनसे बड़ा अनपढ़ आदमी मुझे समाज में आज तक दिखा नहीं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों को पता है हिंदुस्तान में प्राइवेट एजुकेशन शुरू करने वाला आदमी कौन है? शायद आप पढ़े लिखों को बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है। उनका नाम है वसंत दादा पाटिल, जो अंगूठा मारते थे। और वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्राइवेट एजुकेशन पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया, जिसका पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है। तो इन मूर्खों को पता होना चाहिए कि स्कूल की सर्टिफिकेट लेने वाला आदमी नहीं एजुकेटेड होता है। आपको पता है टाटा ग्रुप के जो जिन्होंने शुरुआत की वो कौन थे? वो तीसरी पास थे। आज टाटा ग्रुप क्या है? मेरे पिताजी या मेरे बाबा कहाँ पढ़े थे, लेकिन इनको पता नहीं कि इनके ऐसे 150 वकील मेरे यहाँ खड़े रहते हैं और हजारों लोग मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटे लोग हैं, ये बरसाती मेढक हैं। एक मौका मिला है, अपना झोला लेके निकल गए हैं। चलो भाई, लोग पहचान तो ले कि मैं भी हूँ। इन लोगों के चरित्र के बारे में बात करके न मैं आपका समय खराब करना चाहता हूँ, न मेरा खराब करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ, इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ तक आपके डेवलपमेंट का सवाल है, जहाँ तक कुछ डिले इन्वायरमेंट की वजह से काफ़ी आपके काम रुके पड़े। जितने भी डेवलपर आपके यहाँ हैं, सब लोग मेरे पास आए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारी बदकिस्मती थोड़ी है कि हमारे इन्वायरमेंट के लोग हर कामों की इतनी रुकावट कर दी है कि आपको पता है कि हमारे कितने प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के डिले हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बॉर्डर की सड़कें नहीं बन पाई हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब समय आ गया है, हम सबको मिल के सामना करना होगा। जो डिले हो रही है उसका भी सामना करना होगा, और आपको समझना होगा कि कौन सच आपके सामने आके बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और एक ध्यान रखिए, चलो मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। रमेश ने एक बहुत अच्छी बात आपसे कही। मैं हमेशा कहता हूँ मैं महाराष्ट्रियन उत्तर भारतीय हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि मैं उत्तर भारतीय, मैं किसी महाराष्ट्रियन से कम नहीं हूँ। भले मैं उत्तर भारतीय, जैसे अमेरिका में रहने वाला आदमी बड़े गर्व से कहता है मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, और वो व्हाइट हाउस में जाके बैठा है। आपको पता है ओबामा अमेरिका का नहीं है पैदा हुआ, वो युगांडा में पैदा हुआ था। हर वह देश कब विकास करता है जानते हो? जब हर तरह के लोग वहाँ सम्मिलित होते हैं। वह समाज परिपक्व कब होता है? जहाँ हर वर्ग के लोग उठ बैठ के बात करते हैं। मैं हर उत्तर भारतीय, हर बिहारी, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन, हर प्रांत के लोगों को कहूँगा, आप अपने पड़ोस में रहने वाले हर महाराष्ट्रियन को वही सम्मान दो जो आप अपने परिवार को देते हो। जब आप में पारिवारिक भावना होगी, ये जो नकली नेता लोग निकलते हैं आप में झगड़ा लड़ाने, बांटने, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। और आप विश्वास रखिए, आने वाले 5-10 सालों में जब एजुकेटेड क्लास ऊपर उठेगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दूसरी बात दोस्तों, मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस के बारे में 2 शब्द खाली मैं कहूँगा। मैं उस समय से कांग्रेस में हूँ जबकि जनता दल आई थी तो कांग्रेस का झंडा कोई लगाने को तैयार नहीं था। आप में से जो बुजुर्ग हो गए उनको मालूम होगा कि अशोक नगर मेरी रस की दुकान थी, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती थी। इंदिरा गांधी के हारने के बाद मैंने झंडा लगा दिया, तो एक नया कारपोरेटर हुआ था, बेचारा मर गया अभी, तो उसने मेरी दुकान ही तोड़वा दी। मैं उस समय से कांग्रेस से हूँ। आपको बताऊँ, मैं कांग्रेस कोई पार्टी में नहीं हूँ दोस्तों, कांग्रेस मेरे खून में है, कांग्रेस मेरे जज्बात में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया गया है कांग्रेस की। वो बात समझ चलो, कोई बेटा क्या अपने माँ बाप के नाम के बगैर अपनी पहचान बना सकता है? उसी तरह से दोस्तों, सब पार्टियाँ आएंगी, अच्छा काम भी करेंगी, बड़ी बातें भी करेंगी, बट एक ध्यान रख के चलो, 100 साल हो या 1000 साल हो, जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह सबको लिखना पड़ेगा कि यह देश स्वतंत्र कांग्रेस की वजह से हुआ है। दोस्तों मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं घड़ी देख रहा हूँ, क्योंकि लोगों की बड़ी आप लोगों की भीड़ देख के उनके पेट में दर्द होता रहता है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, मेरी उनके प्रति बहुत सहानुभूति है और वो भी अपनी सहानुभूति समझते हैं। मैं इतना ही कहता हूँ, आज जो भी ठाकुर परिवार है, हमारे 2 सागर और ये रमेश सिंह जो हमारे परिवार से राजनीति में हैं, आप विश्वास रखिए एक खाली 24 आवर्स राजनीति करते हैं। इन्हें ठाकुर परिवार के न बिजनेस से कोई संबंध है, न ठाकुर परिवार इनसे कोई उम्मीद करता है।
इनसे यही कहा है कि जब तुम इस सेवा में निकले, जैसे हम लोग अपने काम में रात दिन मेहनत करते हैं, वैसे रमेश सिंह को हमने साफ शब्दों में कहा, सागर को, अगर आप सेवा के काम से निकले हो तो आपको 24 घंटे लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों की सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए। और मैंने ये भी इनको वार्निंग दिया, जिस दिन मुझे शिकायत आई दूसरे नेताओं की तरफ से कि आप भी कुछ गड़बड़ करते हो, उस दिन आपका हम इलेक्शन में उठने ही नहीं देंगे। ये इनकी हिम्मत बोलने की नहीं है दोस्तों, मेरे लिए है। दो बातें बता दूं, राजनीति कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं, कुछ लोगों को शौक होती है, कुछ लोगों को मंदिर में जाकर पूजा करने की इच्छा होती है, कुछ लोग अपने घर में पूजा करते हैं। इन दोनों जन के अंदर आप लोगों से मिलजुल के काम करने की शुरू से इच्छा है और मैंने उनकी सुरक्षा को इजाज़त दी है और ये आपकी सेवा में रहेंगे। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि मेरे पिताजी यहाँ 1952 में आए थे, तब न हाईवे था, खाली महिंद्रा कंपनी की शुरुआत हो रही थी, मट्टी पड़ रही थी, लेवल हो रहा था। 1980 तक कांदीवली ईस्ट में बस और ऑटो रिक्शा भी नहीं चलते थे। आपको पता है, जो भी रोड आप हाईवे के बाद देखते हो, चाहे ठाकुर विलेज है, चाहे ठाकुर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बस लाना, कांदीवली ईस्ट में पुलिस स्टेशन लाना, एडिशनल कमिश्नर की ऑफिस लाना, जितने भी काम हैं आप रिकॉर्ड उठा, मुझे बोलने ये लोग इधर झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के डालिए, सब आपके आशीर्वाद से इस ठाकुर परिवार ने लिया और हमने किसी पर एहसान नहीं किया है। इस महाराष्ट्र की भूमि ने जितना मुझे दिया है उससे ज़्यादा मैं इस महाराष्ट्र की भूमि में करने की इच्छा रखता हूँ। और दोस्तों, मैं जाति पाति में नहीं मानता हूँ। कितने महाराष्ट्रियन कांस्टेबल होंगे? 400 कांस्टेबल मेरे सिंह स्टेट में रहते हैं, आप पता लगा लीजिए। मैंने उनको 1980 में बसाया है, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त थे राम मूर्ति साहब, जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे कहा विके, हमारे कांस्टेबल बेचारे सबसे दर्दनाक ज़िंदगी जीते हैं, तुम्हारे पास ज़मीन है, अगर तुम इन्हें घर दे सकते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा दोस्तों। और आज वो 400 परिवार मेरे सिंह स्टेट में रहता है, आप जाके देख लीजिए कितना सुखी रहता है। हम जब लोगों की मदद करते हैं तो बताते नहीं हैं। ये जो क्षणिक नेता हैं, जो कहीं एक आठ बिल्डिंग ठोक लिए होंगे या 2-4 कमा लिए, जितना वो कमाए होंगे उतना से ज़्यादा तो हमने टैक्स भर दिया होगा। दोस्तों, हम किसी की कमाई आ रही, लेकिन आप अच्छी भाषा बोलो, आप किसी को अनपढ़, किसी को गुंडा, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। मैं ऐसा मानता हूँ, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जो आदमी दूसरे को गालियाँ बकता हो, आप अपने काम की बात करिए ना, कि आप क्या काम समाज के लिए करना चाहते हो, क्या आप में अच्छाई है। दारू की बोतल पिला के या लोगों को ड्रग पिला के या झूठ बोल के या प्रांतवाद की बात करके आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। दोस्तों, हमेशा ध्यान रख के चलो। लोगों को एक चीज़ नहीं मालूम है, कभी आप ओपेक कंट्री में नहीं गए हो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ हमारे मराठी भाई भी हैं, यूपी वाले भी, बिहार, आप जाके देखिए, लाखों करोड़ों लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अमेरिका का, कि सबसे बड़ा देश है दुनिया का, सबसे रिच देश, क्यों जानते हैं? वहाँ हर व्यक्ति को लिया जाता है टुगेदर। उसी तरह से आप देखेंगे हर मुस्लिम कंट्री में मारकाट चल रही है, लेकिन कभी आप दुबई में सुनते हैं? नहीं। उसका कारण क्या जानते हैं? वहाँ का जो शेख है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो हिंदुस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता है। उसने हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाया है, हिंदुओं के लिए शमशान भूमि बनाई है, और ये वार्निंग दिया है, इनको अगर कोई तकलीफ हुई तो कोई माफ़ नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज दुबई में वर्ल्ड के सब लोग जाकर रहना चाहते हैं। आपको पता नहीं है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कंट्री आज की तारीख में तो दुबई है। उसका एक ही कारण है कि वो सबको लेके चल रहा है, वही कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, हमसे गलतियां हुई होंगी, हमको आपने सजा भी दिया है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हमसे गलती न हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मराठी बंधु को लोग के बीच सबको लेके चलती है। उसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है। आपको बताऊं दोस्तों, मैं किसी नेता को मेरी मीटिंग में नहीं बुलाता हूं। मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम था विलासराव देशमुख जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा उनको एक बार बुलाता था मेरी मीटिंग में। मेरे लिए शकुन बोलते हो, जैसे आप पूजा करते हो तो ठाकुर की पूजा करते हो, उस तरह से मैं उनको बुलाता था। उनके नहीं रहने के बाद मेरे नए दोस्त जो 10-15 साल से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जिनको आप हमेशा टेलीविजन पर देखते हैं, इनको मैं बुला लेता हूँ। एक शकुन होता है, जैसे बोलते ना, किसी व्यक्ति का चेहरा आप देखते हो तो आपका दिन अच्छा जाता है, कोई व्यक्ति आपके पास आता अच्छा लगता है। और दोस्तों, कॉरपोरेशन में मैंने हमेशा जिद किया कृपा शंकर सिंह को कि अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो महाराष्ट्रियन बंधुओं को कांग्रेस को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी आप दूसरे प्रांतवादियों को देते हैं। और उसी जिद पर मैंने भोईर को टिकट दिलाया,
ये टिकट ही नहीं दे रहा दोस्तों। मैंने उसको जितवाया, मैंने अपने बेटे की कम कन्वेंसिंग की, लेकिन मैंने भूईर की सबसे ज़्यादा कन्वेंसिंग की। दोस्तों मालाड में हमसे एक भूल हो गई थी, बदकिस्मती, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ भी मैं एक मराठी लड़का था जिसको टिकट देना चाहता था, लेकिन एनसीपी के चक्कर में धोखा हुआ, उसका परिणाम भोगना पड़ा हमको। इतना विश्वास दिलाता हूँ दोस्त, भविष्य में महाराष्ट्र की भाइयों को भी एक वादा करता हूँ, जितना मैं उत्तर भारतीय हूँ उससे ज़्यादा मैं महाराष्ट्रियन हूँ। और हमारा हर उत्तर भारतीय जो बम्बई शहर में रहता है वो आपकी इज्जत करता है। हो सकता है वो मराठी नहीं बोल पाता हो, लेकिन वो दिल से आपकी इज्जत करता है और ज़िंदगी भर इज्जत करेगा, क्योंकि हम शुक्रगुजार लोग हैं। हम किसी का क्या बोलते हैं, एहसानमंद फरोश नहीं, हम आपके एहसान के नीचे दबे हुए हैं कि आपकी ज़मीन पे आके, भले हमारा देश एक है लेकिन हमारे बच्चे पलते हैं, हम यहाँ से कमा करके अपने गाँव भी भेजते हैं, यहाँ भी घर खरीदते हैं, यहाँ भी जायदाद खरीदते हैं। दोस्तों हमारा उत्तर भारतीय समाज या बिहारी समाज या जो भी हिंदी भाषी समाज है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। उसका विकास, जब महाराष्ट्रीय समाज का विकास होगा, जब उनका विकास होगा, तो हम सबका विकास होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि ठाकुर परिवार ठकुराई करने नहीं आया है, आपके साथ मिल के कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए आया है। हम कभी नहीं मानते हैं, मेरी जाति मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन न हमारे अंदर कभी जातिवाद आया है न कभी आएगा। मेरे सारे मित्र हर जाति धर्म के लोग होते हैं और मैं मानता हूँ मेरा विकास तभी होगा जब हर वर्ग के लोग मेरे साथ रहेंगे। इसका एग्जाम्पल मेरे इंस्टीट्यूट में आप जाके देख सकते हो। हमारे पास 3000 लोग काम करते हैं, उसमें से 1800 महाराष्ट्रियन हैं। मेरा कोई प्रिंसिपल सिंह नहीं है, कोई मिश्रा है तो कोई चक्रवर्ती है तो कोई पाटिल है, कोई गणाचारी है, लेकिन कोई सिंह नहीं, क्योंकि वो काबिल उस पोस्ट के नहीं है। मैं उनको नहीं रखूँगा, मैं उन्हीं को रखता हूँ जो काबिल होते हैं, जो बच्चों में अच्छे संस्कार दे ले। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उन पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्तियों से एक बार फिर प्रार्थना करूँगा, आप अपने कामों की बात करो, मेरे भाई की चिंता मत करो। मेरा भाई आपसे बहुत योग्य है, बहुत पढ़ा लिखा है, संस्कारी है, अपना परिवार चलाता है। हम 4 भाई हैं, हमारे परिवार में 100 से 150 लोग रहते हैं। किसी को पता नहीं कि शायद हिंदुस्तान में इतना बड़ा ज्वाइंट फैमिली किसी का नहीं होगा, और जो व्यक्ति अपनी ज्वाइंट फैमिली चला सकता है वो समाज को भी चला सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय वीके सिंह जी। अब मैं थोड़ा सा